हेलो एवरीवन स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो इस विधि का प्रयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं, जैसे एलसीएम निकालने में या फिर एचसीएफ निकालने में, है ना। तो आज हम लोग इस विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ पाओ, है ना। तो देखो यार, बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो दो नाम लिखे हुए हैं ना, अभाज्य और गुणनखंड, है ना। तो सबसे पहले तो यार आप लोग को इन दोनों नामों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अभाज्य हम लोग किसको बोलते हैं और गुणनखंड हम लोग किसको बोलते हैं, तब आप लोग जाके इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार अभाज्य की, है ना। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पॉइंट, अभाज्य संख्या। हम संख्याओं के फैक्टर्स कर रहे हैं, तो हम लोग को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की, है ना। देखो, अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स, है ना, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग देखो यार, अभाज्य संख्या बोलते किसको है, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटती हो, ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटती हो, है ना, जो केवल खुद से कटती हो, उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। खुद से कटती हो, खुद से कटती हो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, है ना। तो देखो यार, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, है ना, इतना हम लोगों को पता चल गया है। अब देखो यार, अभाज्य संख्या हमारे पास वो संख्याएं होंगी जो केवल खुद से कटेंगी, या फिर उनको एक नंबर होता है 1, या फिर उनको 1 काटेगा, या फिर वो संख्या खुद से कटेंगी, है ना। तो हम लोग एग्जांपल्स के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास 2 है, 2 तो मेरे पास 2 से ही कटेगा, ये किसी और संख्या से तो नहीं कटेगा ना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो होगी मेरे पास 3, क्योंकि 3 तो केवल 3 के पाड़े में आता है, वो तो किसी और नंबर से कट ही नहीं सकता। अब देखो 4 हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 4 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो 4 तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, जो केवल खुद से कटती हो, है ना, या फिर 1 से कटती हो, है ना, उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 5, जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटती हैं और कोई संख्या उनको नहीं काट सकती, तो उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर, जिनको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे गुणनखंड, है ना, यानी कि फैक्टर्स। तो देखो यार, फैक्टर्स हम लोग किनको बोलते हैं, अब इसको हम लोग समझेंगे फैक्टर्स को। देखो गुणनखंड क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 6, अब मैंने बोला आप लोग से कि इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर हम लोग बोलते हैं वो छोटे से छोटे टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आनी चाहिए। जैसे 6 के छोटे टुकड़े कौन से होंगे, 2 × 3, या फिर 6 के ये टुकड़े भी हो सकते हैं 1 × 6, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मैंने इस संख्या को ऐसे तोड़ा कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर यही संख्या दोबारा से बन जाएगी, है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, ओके। अब देखो, ये दो चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है, अभाज्य संख्या या फिर गुणनखंड, है ना। मतलब कि किसी भी संख्या के टुकड़े जिनको गुणा करने पर वही संख्या दोबारा से आनी चाहिए, उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो हम लोगों ने दो चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है ना, एक तो अभाज्य और एक गुणनखंड के बारे में, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो देखो यार, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, 36 एक नंबर है और मैंने इसमें लिखा है कि इस क्वेश्चन के मतलब कि इस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टर्स हमको कैसे करना है, यानी कि 36 के हमारे पास ऐसे टुकड़े होने चाहिए, जो भी होंगे हमारे पास टुकड़े, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, वे कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक टुकड़े भी हो सकते हैं। तो वो जो टुकड़े होने चाहिए ना, यानी कि ये तीनों नंबर्स जो भी हो, 3, 4, 5, 6, तो ये ना हमारे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तब हमारे पास जाके वो अभाज्य गुणनखंड बन पाएंगे, है ना। तो 36 है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक ना प्राइम, मतलब एक प्राइम नंबर से भाग देंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। तो हम लोग इसको 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि 2 से डिवाइड होता रहेगा। जैसे यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, है ना। फिर से इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब देखो ये 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, हम लोग के पास 3 है ना, तो हम लोग 3 से देखेंगे 3 से 9 कट पा रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 3 जा
9 है ना, तो 3 से कट गया ये। अब क्या ये भी 3 से कट रहा है, तो हम लोग इसको भी 3 से काटेंगे 1 बार, है ना। तो मेरे जो 36 के जो फैक्टर आएंगे निकल करके वो आएंगे 2 × 3 तो ये जो फैक्टर होंगे ना मेरे पास, तो इनको बोलेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो हम लोग इनको प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। ओके, अब हम लोग देखो दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए 48, है ना। तो अभी हम लोग छोटे नंबर्स के फैक्टर करेंगे आने वाले टाइम में। इस वीडियो में हम लोग बड़े नंबर्स भी लेंगे, है ना। तो 48 है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो क्या ये 2 से जा पा रहा है, देखो ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 24 बार जा रहा है ये। क्या ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है, तो यहाँ पर देखो 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। क्या 2 से ये 12 डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी करेंगे 6 बार, है ना। क्या 2 से 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी 2 3 जा 6। अब देखो 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, तो मैंने क्या बोला था, अब आप लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट हो जाना है। यानी कि 2 के बाद जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा, यानी कि 2 के बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 बन जा 3। तो अब मेरे पास जो 48 के जो फैक्टर आएंगे ना, वो कितने आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3। और ये सारे गुणनखंड जो भी होंगे इनको ही बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स। जैसे अगर आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 48, है ना। मतलब कि यही संख्या दोबारा से बन पा रही है। अब हम लोग एक नंबर वो लेते हैं यहाँ पर, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बड़ा सा, है ना, यानी कि 980। अब हम लोग को इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से कितनी बार जाएगा, तो 490 दूनी कितने होते हैं, 980, है ना। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 490, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और यहाँ पे 10, तो 245 बार जाएगा ये। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है हमारे पास, तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 आ रहा है। 2 के पहाड़े में तो हमारा 5 नहीं आता, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 से करेंगे तो 3 × 24 और 5, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता अकेला, है ना। तो ये भी 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी कि 49 पंजे होते हैं हमारे पास, 245, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर शुरू से देखेंगे हम लोग इसको। अब 9 किसके पहाड़े में आता है हमारे पास, प्राइम नंबर में सबसे पहला 3 के पहाड़े में ही आता है, 2 के पहाड़े में तो आता नहीं। तो 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 3 बन जा 3 और 19, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और 5 से नहीं हुआ ये, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 7 कितने होते हैं, 49, और यहाँ पे 7 ही कम 7। तो 980 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 5 × 7 × 7। तो इन टुकड़ों की जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या पुनः दोबारा से बन पाएगी, है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, और मैंने आप लोग को बहुत आसानी से समझाया कि हम लोग प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं। तो यही था बस यार आज की वीडियो में। हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग किसको बोलते हैं, और पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से पढ़ा, है ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको यार एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।